तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। देखो, हमने कहा था कि अगर दिया है आपका 15 कॉट ए बराबर 8 तो आप क्या करोगे, इस 15 को दूसरी साइड भेजो। तो कॉट ए बराबर क्या मिलेगा, कहोगे सर 8, देखो यहाँ 15 गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में 8/15। अब छोटा सा एक बनाना है अपना समकोण त्रिभुज, यह बनेगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये बताओ कॉट ए जो होता है या कॉट का अनुपात जो होता है किसमें बनता है। आप कहोगे सर कॉट का अनुपात बनता है आधार में और किसमें, लंब में। तो आप यहां से क्या कहोगे, लिखोगे माना माना आधार की लंबाई कितनी है, कहोगे सर 8x है। ठीक है, सेम प्रोसेस में माना लंब की लंबाई कितनी है, लंब की लंबाई कहोगे 15x है। अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के, आधार के वर्ग के योग के। तो लंब कितना है, कहोगे सर लंब है 8x, तो 8x का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा 15x के वर्ग के योग के। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64, x का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस में 15 का वर्ग 225, x का वर्ग एक्स स्क्वायर। तो 64 में 225 जोड़ोगे कितना आएगा, देखो 5 में 4 जोड़ा 9 आ गया, 6 में 2 जोड़ा 8 आ गया, 2 है तो 289 एक्स स्क्वायर आया है कर्ण का वर्ग। तो जब आप कर्ण का वर्ग आया है, जब आप कर्ण निकालोगे दोनों तरफ का रूट लोगे तो 17 का वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है 289, 17x आ जाएगा कर्ण का मान। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सर साइन ए का मान बताओ। बताओ अब साइन ए, इसको अगर हम ए माने, इसको अगर हम बी माने, इसको अगर हम सी माने, तो यहाँ से साइन ए का मान ए के हिसाब से ये आधार मतलब ए सी कितना हो जाएगा। देखो क्या होता है साइन ए का मान, आप कहोगे सर होता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण। लंब का मान कितना निकाले हो, कहोगे सर लंब का मान है आप 15x, तो कहोगे 15x बटा कर्ण का मान, कहोगे 17x, तो 17x, x से x कैंसिल कितना आ गया, 15/17 आ गया, ये साइन ए का मान। आपसे पूछा है सेक ए का मान बताइए, तो सेक ए का मान क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर सेक ए का मतलब क्या होता है, मतलब कॉस का उल्टा। आप कहोगे लाल बटा कक्का में क्या हो जाएगा, ए बटा के का उल्टा, मतलब कर्ण बटा कितना हो जाता है, आधार हो जाता है। कर्ण बटा क्या भैया, आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ से है 17x, तो 17x बटा आधार कितना है, आधार है 8x, तो 8x काटोगे कितना आ जाएगा, 17 बटा कितना भैया, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17/8। समझ में आई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। ये आपका चौथा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, अगर आप ध्यान से करोगे तो वही चीज़ें बार बार होनी है, आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को 2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे दिया है, यदि सेक थीटा, क्या दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 12/13। आपको पता है कि सेक थीटा क्या होता है, आप कहोगे सर सेक का जो अनुपात होता है वो किस में होता है, कर्ण में बटा किस में, आधार में। कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। ठीक, अगर कर्ण बटा आधार सेक का अनुपात होता है तो यहाँ लिखा है 13/12, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कर्ण की लंबाई कितनी भैया, कर्ण की लंबाई। आप कहोगे सर 13x। हम कहें आधार की लंबाई, आप कहोगे 12x। हम कहें अच्छा तो कौन सा प्रमेय लगाओगे, आप कहोगे सर पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगेगी तो क्या मिलेगा, कहोगे सर कर्ण का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के। समझ में आई बात यहां तक, बताओ यहां तक समझ में आई बात। जो कर्ण का वर्ग होगा ये लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। कर्ण कितना दिया है, कहोगे 13x, तो 13 का x होगा 169 एक्स स्क्वायर, वर्ग करोगे 13x का वर्ग। लंब कितना दिया है, लंब नहीं दिया है, निकालना है तो लंब लिख लो, लंब का वर्ग माइनस में आधार 12 का वर्ग करोगे 144,
एक्स का वर्ग करोगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ से इनको दूसरी साइड ले जाओगे, माइनस प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में। 169 एक्स स्क्वायर माइनस में 144 एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा भैया, लंब बचा है तो लंब का स्क्वायर। समझ में आई बात यहाँ तक? ना समझ में आई हो तो बताओ, बताओ। चलो, 169 से 144 घटाओगे आएगा 25 एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का जब आप रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 5x बराबर कितना आ गया, लंब आ गया अपना। तो लंब कितना मिला, 5x। हम एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे छोटा सा, ये अपना एक त्रिभुज है। त्रिभुज में इसको हम बोल दे कोण बी, ये अपना है कोण ए, ये अपना है कोण सी। ठीक, तो हमें थीटा पता करना है, हम इनको बोल दे अगर थीटा, तो थीटा के हिसाब से ये आधार हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। आपसे पूछा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब आपको साइन थीटा बताना है। साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, कहोगे सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है आपने अभी निकाला 5x, तो आ जाएगा 5x बटा कर्ण कितना दिया है, कर्ण आपने निकाला है 13x, तो आ जाएगा 13x, क्वेश्चन में दिया था। सॉल्व करोगे आया है 5/13। हम कहे कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो आप कहोगे सर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या, कर्ण। आधार बटा कर्ण अगर होता है तो आधार कितना है, आप कहोगे आधार है 12x, 12x बटा कर्ण कितना है, कर्ण है 13x। x से x कैंसिल कितना आ गया, 12/13। हम कहें अच्छा चलो tan थीटा क्या होगा फिर, कहोगे सर tan थीटा बराबर होता है कितना, कहोगे सर लंब बटा कितना, आधार, लंब बटा आधार। तो क्या हो जाएगा, लंब कितना है, आप कहोगे लंब की लंबाई थी अपनी 5x, हमने निकाला था 5x बटा आधार की लंबाई क्या है, आधार की लंबाई है 12x, तो आ जाएगा 12x। x से x कैंसिल कितना आ गया, 5/12। अब आप कॉट का, सेक का और कॉसेक का खुद से निकालोगे, इन तीनों को निकालोगे, आपका आंसर जो आएगा वो आप कमेंट करोगे। ठीक है भाई, चलो। तो यहाँ तक समझ में आया? आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एकदम सेट है पूरा। तो आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हो। ठीक, हाँ। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाँ सेट करते हैं अभी थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण। देखो न्यून कोण का मतलब क्या है, अगर कोई भी कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून। कोई भी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम कहते हैं न्यून कोण। जहां कॉस थीटा बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण है। देखो हम बनाते हैं एक त्रिभुज अपना ऐसे छोटा सा। ठीक भैया, चलो ये अपना हो गया सी, ये अपना हो गया बी, ये अपना हो गया ए ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक, हाँ। अब अगर हम बी के हिसाब से देखेंगे तो आधार, तो यहां देखो दिया है कॉस ए, क्या दिया है, लिखोगे दिया है, क्या दिया है, कॉस ए बराबर किसके है, कॉस बी के। तो ये बताओ अगर कॉस ए बराबर कॉस बी के है तो हम क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ से हम कॉस ए निकालें तो ये अपना आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो कॉस ए का मान क्या होता है, कॉस ए का मान होता है सर आधार बटा कर्ण। तो ये अगर आधार, तो इसमें आ जाएगा ए सी बटा, देखो ये आधार होगा ना, अगर ए के हिसाब से हम निकालेंगे तो आधार तो ये हो जाएगा ना, फिर ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ए सी आधार बटा लंब, लंब से ही मतलब कर्ण से मतलब है, तो ए बी आ जाएगा, ए बी बराबर बराबर कॉस बी के हिसाब से क्या होगा, अगर कॉस बी से देखें तो यही आधार रहेगा जो आधार बना है, तो ये आधार मतलब बी सी आधार आ जाएगा, बी सी आधार बटा क्या आ जाएगा, कर्ण, कर्ण मतलब ए बी। अब देखो दोनों ए बी हर में है, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, क्या आया, ए सी बराबर आ गया बी सी। आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि कोई किसी भी त्रिभुज के अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाए तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर। देखो ए सी के सामने कौन सा कोण है, ए सी के सामने है कोण बी, तो लिख सकते हैं कोण बी बराबर क्या, बी सी के सामने कौन सा कोण है, कोण ए, तो कोण बी बराबर क्या हो गया भैया, कोण ए। या फिर इसी को कह सकते हैं कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण बी। हमने कक्षा 9 में सीखा था प्रमेय लिखना, कक्षा 9 से, कक्षा 9 में हमने सीखा था ये प्रमेय। ठीक, तो यहाँ से क्या हो चुका है अपना, प्रूव हो चुका है जो हमें प्रूव करना था। बहुत ही सरल सवाल था, आप देख के भड़क गए होंगे, लेकिन सवाल बहुत ही ज़्यादा ईजी था, बहुत ही ज़्यादा। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक, ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करा के वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये सब तो बाद की बातें हैं। आप आंसर में देखो साइन लाना है, साइन लाना है, कॉस लाना है, कॉस लाना है, मतलब साइन और कॉस निकालना है। तो आप सिंपल सा एक क्या बना लो, त्रिभुज बना लो, ट्राइंगल बना लो ना। ट्राइंगल बनाने के बाद इसको हम बोलते हैं बी, इसको हम बोलते हैं ए, इसको हम बोलते हैं सी, इसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा के हिसाब से ये अपना हो जाएगा आधार, ये अपना हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक, इतनी बातें समझ में आई आपको। चलो, कॉट थीटा बराबर दे रखा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर कॉट थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटा कितना भैया, लंब। आधार बटा कितना होता है, लंब होता है। तो कॉट थीटा बराबर अगर आधार बटा लंब होता है तो कॉट थीटा मिल जाएगा कितना, 7/8। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं बताओ। चलो, अगर ये मिलेगा तो 7/8, तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, सेम प्रोसेस वही करना है। माना आधार की लंबाई, आधार की लंबाई क्या कहोगे सर, यहाँ 7 दिया है तो इसको मानेंगे 7x, क्यों, क्योंकि सर अनुपात में दे रखा है। फिर कहेंगे माना लंब की लंबाई कितना दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है तो इसको कहेंगे 8x। समझ में आई बात। हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो आप लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में क्या भैया, आधार का वर्ग। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, आप कहोगे सर कर्ण यहाँ कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, मतलब कर्ण निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है, कहोगे सर लंब 8x, तो 8 का वर्ग होगा 64, x का वर्ग कितना होगा, एक्स स्क्वायर, प्लस में आधार कितना है 7x, तो 7 का वर्ग कितना होगा 49, x का वर्ग कितना होगा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब 64 में आप 49 जोड़ोगे कितना आएगा, देखो ये 50 मान लो, या फिर ऐसे जोड़ो 9 4 13 का 3 शेष आ गया 1, 6 4 10 1 11, 113 आ गया x का स्क्वायर। ये किसका मान आया है, कर्ण का स्क्वायर का मान आया है। दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लोगे तो मिलेगा कर्ण बराबर कितना, √113 एक्स स्क्वायर। ये आपको मिलेगा भैया। बात समझ में आई यहाँ तक, अगर समझ में आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दें। आगे ये कर्ण है अपना। ठीक, अब क्या निकालना है, हमें कर्ण मिल गया, हमें निकालना था यहाँ से साइन थीटा। देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, कहोगे सर साइन थीटा अगर हमें निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे साइन थीटा बराबर होता है किस, क्या, लंब बटा क्या, कर्ण। लंब कितना निकाले हो, लंब आपको क्वेश्चन में दिया था 8x, तो आ जाएगा 8x बटा कर्ण कितना निकाले हो, रूट का 113x। x से x कैंसिल, कितना आ गया 8 बट्टा रूट में 113। समझे। कॉस थीटा निकालोगे, कॉस थीटा बराबर कितना है, कॉस थीटा अगर आप निकालोगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार कितना है, आधार आपने यहाँ से लिखा है कितना, 7x बटा कर्ण कितना होता है, √113x। तो x से x कैंसिल, कितना आ गया 7 बटा कितना, रूट का 113। ठीक, अब यहाँ से लगाते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है 1 प्लस का साइन एक्स या 1 प्लस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस का कॉस थीटा इनटू में 1 माइनस का कॉस थीटा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा बचा बचा 1 प्लस में, सेम प्रोसेस यहाँ भी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या निकाले हो, 8 बटा, देखो 8 बटा √113, तो आ जाएगा 1 माइनस 8 बटा √113 का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस कितना, 7 बटा √113 का होल स्क्वायर। ठीक, ये जब आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 8 का वर्ग होता है 64 बटा कितना, 113 पूरे का बटा 1 माइनस कितना आ जाएगा, 7 बटा कितना, 113। ठीक, ये आ गया अपना, है ना। अब ये मान हम यार
113 से 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो 113 से 1 में गुणा करोगे तो आएगा 113 माइनस का 64 है तो 64 पूरे का बटा कितना भैया 113। देखो बट्टा में है, इसको कह सकते हैं भागे। 113 से 1 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 113 माइनस कितना है 7 बटा कितना है 113। ठीक है, अब देखो गुणा, जब आप भाग के चिन्ह को पलटते हो गुणा में तो क्या बनता है, ये है 113 से 64 जाएगा, पहले देखो कितना आएगा 13, 13 में से 4 गया 9 आया, यहाँ बचा 10, 10 से 6 गया कितना आ गया भैया 4 बटा कितना 113। गुणा पलट दोगे तो ये हो जाएगा 113 बटा 113 से 7 जाएगा आएगा 106, ये से ये कैंसिल होगा कितना आ गया भैया 49 बटा कितना 106। ये आपका राइट आंसर है। समझ में आई बात, बताओ बात समझ में आई, ये आपका राइट आंसर है 49/106, ये अपना आंसर है। ठीक, अब एक क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, वो आप लोग खुद से बताओगे घर और कमेंट करोगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।